नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत साहू आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसके आंसर भी बताने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके बताइएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। 5 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है। आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 5 सेकंड का समय है आपके पास। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार। इसका जो बी वाला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? बताइए दोस्तों, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अब भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा किस देश के साथ है ये बताना है दोस्तों। चलिए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 राज्य। जो 9 राज्य हैं वो समुद्र के किनारे पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही राइट आंसर है 2.4%। राइट आंसर है इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, 2.4% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, द्वीप को दीपू लिख गया है। द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही जवाब है, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है बताइए दोस्तों। तो ये जाना जाता है मैक्सिको सिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है मैक्सिको सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गगनचुंबी इमारत का नगर कहलाता है? बताइए दोस्तों, गगनचुंबी इमारत का नगर कौन सा कहलाता है? रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, वेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, भैया इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड, कैंट, लंदन, एवरडीन, कौन सा कहलाता है बताइए दोस्तों, कौन सा इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैंट। कैंट जो है इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान से क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, 2 वर्ष का
कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया भैया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? कि संसद द्वारा, कि गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? अब संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था ये बताइए। कौन सी डेट को किया था बताइए? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850, 12 दिसंबर 1976। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, सुनाई में आता है कि भारत में किसकी सरकार थी, मगर भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है लेबर पार्टी, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद, कौन सा बड़ा है? इनमें से कौन सा बड़ा है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संविधान। संविधान जो है, संविधान जो है सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, राइट आंसर हो गया संविधान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बताइए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय जो राज्यवार होते हैं। बताइए वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 उच्च न्यायालय हैं अभी भारत में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। 25 जो है उच्च न्यायालय हैं अपने भारत में अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों, वीडियो में पूछे गए सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब आपने दिया कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।